हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा निशांत जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है वहां पर अलग ही माहौल होता है। एक तो वैसे भी उसे पुलिस स्टेशन आना नहीं पसंद होता है क्योंकि उसे वहां जो चुप्पी फैली होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, पर फिर भी वो जाता है और वहां जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब पहले से निशांत को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे ही बुलाया था। फिर वो उसे कहते हैं कि आपने काफी देर कर दी आने में निशांत जी। चलिए कोई बात नहीं, अब डिस्कस कर ले कुछ केस के बारे में। निशांत: हाँ, आप कैसे हैं वैसे सर? सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, सब बढ़िया है हमारा तो, आप बताइए, इंस्पेक्टर ने कहा। निशांत: आपने कहा था कि आपको कुछ पता लगा है, वो क्या है? फिर पुलिस इंस्पेक्टर निशांत को जो बताता है उससे एक बार को तो निशांत को झटका लगता है। फिर वो बोलता है कि आप सच कह रहे हैं, सच में भैया का मर्डर हुआ है? हाँ निशांत, हम पूरी जांच करने के बाद ही आपको बता रहे हैं। और तो और जिस ट्रक से अक्षय का एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक का ड्राइवर भी गायब है। अब पुलिस को उसी की तलाश है। एक बार वो मिल जाए तो यह केस आगे बढ़ सके, पर वो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। फिर निशांत को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक बार बस वो ट्रक ड्राइवर हाथ में आ जाए मेरे। पर इंस्पेक्टर साहब, कोई मेरे भाई को क्यों मारना चाहेगा? उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ज्यादा मिलनसार भी नहीं था, बस कुछ लोगों से ही बोलता था, कभी कोई झगड़ा भी नहीं उसका। फिर क्यों उसी के साथ ऐसा क्यों किया किसी ने? निशांत अब थोड़ा रोमांसा हो गया था बोलते हुए और वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर इंस्पेक्टर साहब उसे पीने के लिए पानी देते हैं और कहते हैं कि देखो निशांत, हम इस केस में बहुत इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें काफी लोगों पर शक है और उसमें से तुम्हारे आसपास के लोग भी शामिल हैं। तो तुम प्लीज किसी से यह बात अभी डिस्कस मत करना, हमें बस तुम्हारी हेल्प चाहिए अक्षय की इंफॉर्मेशन के लिए। क्या पता हमें उसी में से कोई सुराग मिल जाए। निशांत: हाँ सर, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा और अक्षय भैया के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है यह पता लगा कर रहूँगा। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि हमें तुमसे एक और बात पूछनी थी, अगर तुम सच सच जवाब दो तो। निशांत पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके घर आ जाता है, पर उसके दिमाग में अब तक वही बातें चल रही होती हैं। उसी इंस्पेक्टर की बातें गूंज रही थी कान में। तभी उसने अपने आप को सचेत किया कि अभी उसे होश में रहना है और यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि आखिर अक्षय भैया का मर्डर किसने किया है। और वो यही सोचता सोचता सीधा अपने कमरे में चला जाता है और बेड पर बैठकर बस पास्ट की बातें याद कर रहा होता है कि कहीं कभी अक्षय की किसी से दुश्मनी हुई हो या फिर कोई उन्हें पसंद नहीं करता हो, इसलिए बदला निकालने के लिए ऐसा किया हो, पर उसे ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता। इधर आंचल अभी भी अपने कमरे में टहल रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपना फोन ढूंढकर किसी को नंबर डायल करती है। 2 घंटी बजने के बाद सामने वाला फोन उठाता है और बोलता है कि हेलो, हाँ सब ठीक है अभी यहाँ पर, अभी तक पुलिस को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता चला है और इंशाअल्लाह कभी पता भी नहीं चलेगा। आंचल: हाँ, लेकिन फिर भी तुम सावधान रहना, हो सकता है कि पुलिस को उस जगह के बारे में पता चल जाए, तो तुम वहाँ से निकलने की तैयारी भी करके रखो ताकि थोड़े दिन में तुम जगह बदल सको, क्योंकि तुम्हारा इतने दिन एक जगह पर रहना शायद हमारे लिए खतरा बन जाए। हाँ ठीक है, मैं कोई और जगह भी देख कर रखता हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। पर एक बात पूछ सकता हूँ क्या तुमसे? उस आदमी ने हिचकते हुए पूछा। आंचल: हाँ पूछो, लेकिन कोई ढंग की बात होनी चाहिए। आदमी: तुम्हारे ऐसा करने की वजह क्या है? मतलब तुम क्यों कर रही हो यह सब? क्या मिलेगा तुम्हें इससे? मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। तुम्हें जब अक्षय को मारना ही था तो तुमने उससे शादी क्यों की? आंचल: ओए, जुबान संभाल कर बात किया करो, इससे तुम्हें क्या, तुम बस अपना काम करो, मेरी जिंदगी में ज्यादा मत घुसो, समझे? अच्छा, और अगर मैं तुम्हारे काम में ना घुसता तो तुम्हारा काम ही नहीं होता। तो मुझ पर ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या, मुझे अपने पैसे से मतलब है, तो तुम वो समय पर भेजती रहना बस।
बुला रहे हैं तो जाती हूँ, और तुम्हें जो कहा है वो ध्यान रखना, समझे? और आज के बाद मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि मैं यह क्यों और किस लिए कर रही हूँ। चलो बाय। और उसने बिना सामने वाले का रिप्लाई सुने फोन रख दिया। आंचल के चेहरे पर इस समय कोई गिल्ट नहीं दिखाई दे रहा था कि क्यों उसने अक्षय को मरवाया, बल्कि वो तो थक गई थी उस आदमी के सवालों से जो ट्रक ड्राइवर था और उसी ने अक्षय की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। आंचल याद करती है कि कैसे उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अक्षय को जानबूझकर उसी रास्ते पर भेजा जहां पर उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था, और बड़ी ही आसानी से उन्होंने इसे एक्सीडेंट साबित कर दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस को शक हो गया कि यह एक प्लांट मर्डर है। अब बात यह आती है कि आंचल ने आखिर अक्षय को क्यों मरवाया, और इस चीज का उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। ऐसा क्यों? आंचल अभी भी मन में ही सोच रही थी कि अभी उसे बहुत काम है इस घर में, तो उसे अभी भी बेचारी बनकर ही रहना पड़ेगा और निशांत के सामने भी एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी आंचल निशांत का नाम लेती है तब उसके चेहरे पर एक अजीब सा ग्लो आ जाता है जिसे उसने खुद से कभी नोटिस नहीं किया होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे निशांत से बात करनी है और उसका शक दूर करना है, वरना वो उस पर ज्यादा डाउट करने लग जाएगा। और वो निशांत के कमरे की तरफ चल देती है। आंचल सीधा निशांत के कमरे की तरफ जाती है, पर जैसे ही वो उसके कमरे के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि निशांत के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पहले तो उसने सोचा कि बाद में बात कर लूंगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मैंने ही तो उससे रूडली बात की थी ना, तो मुझे बात करनी चाहिए अभी जाकर। क्या पता उसी वजह से मूड ऑफ हो निशांत का। यही सोचती ही वो उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि निशांत, क्या तुम बिजी हो? एक बार दरवाजा खोल सकते हो क्या? कमरे के अंदर निशांत अभी भी अपना सर पकड़कर बैठा था और सोच में ही डूबा था। तभी उसे आंचल की आवाज आती है और वो होश में आता है। फिर जल्दी से नॉर्मल होकर दरवाजा खोलता है। अरे आंचल, तुम यहाँ अभी मेरे कमरे में? उसने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। आंचल, हाँ क्यों, मैं आ नहीं सकती यहाँ? मैं भी तो पूरे घर में घूम सकती हूँ ना, या मुझे इतनी भी इजाजत नहीं है? आंचल ने इनोसेंट सा चेहरा बनाकर पूछा। निशांत, हे भगवान, तुम ना हर बात का गलत मतलब ही निकालती हो यार, कभी सीधा भी सोच लिया करो। हर बार तुम गलत डायरेक्शन में जाकर ही क्यों सोचती हो? पता नहीं क्यों तुम अपने दिमाग को इतनी तकलीफ देती हो। और वो हंस देता है। आंचल, चलो इसी बहाने मैंने तुम्हें हंसाया तो सही। निशांत, क्या कहा तुमने? उसने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, आंचल ने सकपकाते हुए कहा। निशांत, अच्छा क्या हुआ वैसे अभी घर पर, जो तुम ऐसे सेंटी बातें कर रही थी? किसने कहा अब तुमसे कुछ? वैसे भी तुमने तो सभी की बोलती बंद कर दी ना? उसने थोड़ा सोचते हुए कहा। आंचल, हेलो, अब ताने मारना बंद करो तुम। मैंने बोलती बंद करी इसलिए अब तक इस घर में हो तुम, समझे? और मैं भी, वरना मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता। यह आंचल ने मन में सोचा। निशांत, वैसे अब बताओगी कि इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हम सच भी तो बोल सकते थे ना, शायद वो हमारी बात समझते। आंचल, पहले तो अपनी बात क्लियर करो। अपनी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात समझते, मेरी कोई बात है ही नहीं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और तुम भी जितना जल्दी मूव ऑन करोगे उतना सही रहेगा। मैंने तुम्हें फोर्स किया कि तुम मेरी बात मान लो और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, तो तुम भी मुझे फोर्स मत करो। मेरी मर्जी, मैं किसी से भी प्यार करूं। तुम मुझे यह रटी रटाई फिल्मी लाइन मत मारो। मजनू नहीं हूं मैं, लेकिन फीलिंग्स का मुझे नहीं पता कि कब बदलेगी या फिर बदलेगी भी या नहीं। यह सब सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन आंचल कुछ बोल नहीं पाती है और बस निशांत को देखती ही रहती है। फिर निशांत ही थोड़ी देर में पूछता है कि आंचल, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खो गई? आंचल, कहीं नहीं, मैं जाती हूँ अभी। और यह कहकर आंचल अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाते ही आंचल दरवाजा बंद करती है और फिर बेड पर बैठकर सोचने लगती है कि उसे क्या हो गया था। आखिर क्यों वो निशांत की बातों से इतना इफेक्ट हो रही है? अभी उसने निशांत को जवाब क्यों नहीं दिया? यही बातें चल रही थी उसके मन में, और क्यों उसका मन इस तरह से निशांत को देखने का कर रहा था।
तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है जो वाइब्रेट कर रहा होता है। वो देखती है कि किसका फ़ोन है और नाम देखते ही वापस कॉल करती है। हेलो, आंचल ने कहा। आंचल, मैं यह क्या सुन रही हूँ कि तू अभी तक अपने ससुराल में ही है। तुझे यहाँ नहीं आना क्या पागल? वहाँ क्या कर रही है तू अब तक? मैंने पहले भी समझाया है कि जो हुआ उसे भूल जा और प्लीज अपने घर चली जा। आंचल के फोन उठाते ही सामने से धड़ाधड़ बोलने की आवाज आने लगी और आंचल उन बातों को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो यह पहले भी कई बार सुन चुकी हो। आंचल, देख मीरा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर तुझे मेरा सपोर्ट नहीं करना है तो मत कर, लेकिन इस तरह से बार बार मुझे डिमोटिवेट मत कर। मैं बहुत सोच समझकर इस रास्ते पर चली हूँ। और क्या कहा तूने कि मैं भूल जाऊँ सब कुछ? वो इस जन्म में तो मुझसे नहीं होगा। तू सब कुछ भूल सकती होगी, लेकिन मुझे सब याद है कि किस तरह से बोलते हुए आंचल रुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मीरा, देख यार, हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। सुन, मैं टाइम निकाल कर 1-2 दिन में वहीं आ रही हूँ, फिर मिलकर बात करते हैं। अभी फोन पर इस तरह से बात करना शायद तेरे लिए सही ना हो। ठीक है, मैं इंतजार करूँगी, जल्दी आ जाना। कोई हो तो जिससे मैं खुलकर बात कर पाऊँ। फिर वो फोन रख देती है और अपने मन में सोचती है कि इतनी आसानी से तो मैं इन घर वालों को नहीं छोड़ूंगी। इधर निशांत अब तक वहीं खड़ा था और यह सोच रहा था कि आंचल अचानक से चली क्यों गई। उसे ऐसा क्यों लगा कि वो उसे ही देख रही थी। छोड़ो जो भी हो, लेकिन लगती बड़ी क्यूट है ऐसे घबराते हुए, निशांत मन में सोचता है और अकेले में ही हंस देता है। तभी उसकी मम्मी आ रही होती है उसी तरफ और वो निशांत को ऐसे अकेले हंसते हुए देखकर पूछती है कि बेटा, तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? हाँ मम्मी, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मिसेस शर्मा, वो क्या है ना कि जिसकी तबीयत सही होती है वो ऐसे अकेले में हंसते नहीं है। उन्होंने निशांत को छेड़ते हुए कहा।